नमस्कार दोस्तों, आज आप हमारे साथ हो उस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए जो पिछले 2 या 3 दिनों से भारत के अंदर काफी चर्चा में रही है। जब भारत के अंदर इंडियन अलायंस नाम का एक दल बनाया गया था, उसके बाद काफी चर्चा में रही ये चर्चा, जो कि भारत में इंडिया दैट इज भारत, कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत, उसके लिए ये पिछले 2 या 3 दिनों से मीडिया में काफी चर्चा में है। तो मैं हूं सचिन विश्नोई, आज आपके साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जिसमें आज हम देखेंगे कि क्या है इंडिया और भारत का ये जो मुद्दा है, और इसमें पाकिस्तान ने जो यूएन के अंदर जो पाकिस्तान क्लेम करेगा इंडिया नाम के लिए, वो पूरी डिटेल मोहम्मद सबित पात्रा जी उनके द्वारा एक जो पत्र जारी किया गया था, उसमें लिखा गया था विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यानी यहाँ पर इंडिया की जगह लिखा गया था विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। सबित पात्रा के द्वारा यहाँ पर ट्वीट करके ये बताया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पर इंडिया का प्रयोग नहीं किया गया था। जैसा कि हमको ये बात पता है कि जो हमारा आर्टिकल 1 है, उस आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया को भारत नाम से बताया गया है। लेकिन भारत बीजेपी के प्रवक्ता सबित पात्रा के द्वारा इंडिया का जो नाम है वो न लेकर यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के जो ऑफिशियल दौरे पर है इंडिया दैट इज भारत बताया गया था। इस बात से जो नरेंद्र मोदी है वो G20 के कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद अब पीएम के ऑफिशियल दौरे पर भी सबित पात्रा के द्वारा इंडिया की जगह भारत का प्रयोग किया गया था, जिससे काफी रोष देखा गया। पीएम के इस दौरे के कार्यक्रम से जुड़ा एक कार्ड है जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर पहले ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नजर आया। इस बात को देखते हुए कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अधीर रंजन जो चौधरी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि सरकार को ब्रिटिश शासन से कोई समस्या है तो उन्हें तुरंत राष्ट्रपति भवन को तुड़वा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आजादी से पहले वायसराय हाउस हुआ करता था, ये जो भवन है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भी त्याग देना चाहिए, सब खाली कर देना चाहिए और जरूरत पड़े तो इसे गोले से भी उड़ा देना चाहिए। ये वक्तव्य कहा गया था कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा। और वो डिबेट, अगर इस डिबेट में आप मान के चलिए, अगर इस डिबेट में पाकिस्तान अगर ना कूदे तो ये डिबेट ही कैसी। तो इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए इसमें पाकिस्तान का भी रोल देखने को गया कि अगर भारत अपने संविधान से इंडिया नाम हटाता है तो पाकिस्तान यूएन में क्लेम करेगा कि इंडिया नाम उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान का एक ट्विटर हैंडल है साउथ एशिया इंडेक्स, उसमें लिखा था जस्ट पाकिस्तान में ले क्लेम ऑन नेम इंडिया ऑफ इंडियन डिक्रोजनेस ऑफिशियली यूएन लेवल। लोकल मीडिया का चैनल है ये साउथ एशिया इंडेक्स, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साउथ एशिया इंडेक्स के द्वारा कि हम पाकिस्तान क्लेम करेंगे कि इंडिया नाम हमें क्यों मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को जो है इंडिया नाम क्यों मिलना चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया नाम क्यों मिलना चाहिए, तो आपको ये पता ही होगा कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उन्होंने अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग कर ली थी। तो जब बंटवारा हुआ तो वाइसराय के तौर पर पाकिस्तान के तो जिन्ना हो गए थे वाइसराय, और भारत के वाइसराय हो गए थे माउंटबेटन। और तो जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश लोग थे वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से अपने इस क्षेत्र को बुलाया करते थे। तो माउंटबेटन ने भारत की और अपना एक पक्ष दिखाते हुए जब भारत को मुक्त किया था, या उन्होंने बागडोर भारत के हाथ में दी थी, तब उन्होंने इसका नाम भारत न रखते हुए इनको इंडिया नाम सजेस्ट किया। तो इस पर भी पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उनको इस पर आपत्ति थी कि इसका नाम भारत नहीं होना, भारत होना चाहिए, न कि इंडिया, क्योंकि ये इंडिया नाम है जो ब्रिटिश है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों। पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हिंदू बहुल भारत से एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में किया गया था। सितंबर 1947 में, यानी ब्रिटिश हुकूमत के खत्म होने के महज 1 महीने बाद, लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक कला प्रदर्शनी के लिए बुलाया था, अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया था। माउंटबेटन का भारत को, वहीं जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन ने ब्रिटिश हुकूमत के अंतिम वायसराय के रूप में विभाजन की देखरेख की थी, तो वे भारत के गवर्नर जनरल थे। ये बात आप सब जानते हो। तो उन और जिन्ना पाकिस्तान के, ये बात से मैं आपको अवगत करा देता हूं, ठीक है ना।
तो जिन्ना ने किस आधार पर यह बात माउंटबेटन के सामने रखी थी कि इंडिया जो नाम है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए? तो ये बात इस आधार पर रखी गई थी कि उनके द्वारा कहा गया था कि जो इंडस नदी है उसके अकॉर्डिंग यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था, और इंडस नदी है वो पाकिस्तान चाइना के यहां से निकलते हुए वो नदी है वो इंडस, इस रूट से पाकिस्तान के और दक्षिण में अरेबियन सी है उसमें गिरती है। चूंकि ये नदी पाकिस्तान में बहती है तो इस आधार पर जी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके लिए इंडिया नाम की मांग की थी। और जब पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के द्वारा अब ये ट्वीट किया गया है कि वह अगर हिंदुस्तान भारत नाम अपने संविधान में रखता है और इंडिया नाम को अपने संविधान से हटाता है तो हम पाकिस्तान क्लेम करेंगे यूएन में कि इंडिया नाम हमें मिलना चाहिए। और इस पर ट्विटर पर काफी कमेंट आने चाहिए, कमेंट आए कि पाकिस्तान को नाम तो चलो इंडिया मिलना ही चाहिए, बाप का नाम मिले अगर बेटे को तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब अब पाकिस्तान चलो जाओ की जगह इंडिया चले जाओगे। और चलो पाकिस्तान के लिए बढ़िया ये अगर उसे इंडिया नाम मिलता है तो पाकिस्तान भी अब कह सकेगा कि मून पर लैंडिंग इंडिया ने की है। चलो लैंडिंग तो इंडिया ने की थी लेकिन वो अब ये तो कह ही सकता है कि मून पर लैंडिंग पाकिस्तान ने की थी। लो कर लो बात, ऐसे ही पाकिस्तान इंडिया हो जाएगा। और इस पर वीरेंद्र सहवाग भी कान चुप रहने वाले थे। वीरेंद्र सहवाग का एक ट्वीट आता है कि गांव बसे नहीं और डॉट 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 करके खाली छोड़ दिया गया था कि खुद ही भर लेंगे। और चूंकि मित्रों आपको पता ही है अभी भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 18 सितंबर को एक सत्र बुलाया गया है, संसद का एक सत्र बुलाया गया है। तो यहाँ पर जो मीडिया है उनके सूत्रों से यह भी पता चलता है हमारे कि 18 सितंबर 1949 को 74 साल पहले संविधान सभा की है, उसमें जो बैठक में बहस हुई थी कि देश का नाम भारत हो या इंडिया। यानी 18 सितंबर 1949 को यह बहस हुई थी कि भारत का जो नाम है वो इंडिया हो या भारत। और मित्रों अब 18 सितंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, तो देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की भी चर्चा इस पर हो सकती है। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आजादी के बाद संविधान सभा में भारत के नामों पर कई बार चर्चा होती गई थी, इसमें क्या इसे महज इत्तेफाक माना गया? ठीक 74 साल पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम पर इंडिया से बदलकर भारत या भारतवर्ष करने का जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था इस पर बहस हुई थी। हालांकि ये वोटिंग के बाद गिर गया था कि इसका नाम इंडिया ही हो या संघ या राज्य क्षेत्र हो। इंडिया दैट इज भारत तो संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा गया था, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन स्टेट्स। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो एक सदस्य थे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फॉरवर्ड ब्लॉक के जो सदस्य थे उनके द्वारा सदस्य हरिविष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी कि जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव भी रखा जिसमें इंडिया की जगह उन्होंने भारत नाम सुझाया था। एक अन्य सदस्य थे सेठ गोविंद दास, इनके द्वारा कहा गया था कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री हैंसांग के लेखों में भी भारत देश का मूल जो नाम है वो भारत नाम है। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिकता के नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए, इसका नाम भारत रखा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पर एक डिबेट भी हुई, चर्चा भी हुई, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो इस भारत नाम के लिए चर्चा हुई थी उसमें संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के कुछ लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत की जगह इंडिया यानी भारत और इंडिया दोनों रखे गए। और संविधान के भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी में आर्टिकल 1 में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत और इंडिया दोनों नामों को बराबर माना गया। ये देखिए ये वो आपका पार्ट 1 है आर्टिकल का, इसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना।
ये दोस्तों कुछ टाइम पहले आपके जो इंडियन अलायंस की जो मुंबई में मीटिंग हो रही थी, इसमें आप देखिए एक बार जब जब इंडियन अलायंस ने अपनी मीटिंग की थी तब तब सरकार ने उसका ध्यान हटाने के लिए मीडिया में कुछ मुद्दे ला दिए गए थे, जिसमें पहला मुद्दा था एक देश एक चुनाव का, उसके बाद अब इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का, जिस पर जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है आपके जो शशि थरूर हैं, शशि थरूर के द्वारा कहा गया था कि अगर किसी अन्य दल का नाम अगर भारत रख दिया जाए तो इनका नाम बदलने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। ये उनका ट्वीट है कि वी कुड कोर्स ऑल कॉल ओवर स्लेव्स द अलायंस ऑफ बेटरमेंट हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट ऑफ टुमारो, यानी भारत। उन्होंने भारत का जो नाम है वो एक संघ बताया गया, एक दल के रूप में बताया और बोला कि ये नाम रख दिया जाए। तो दोस्तों सामने ये भी सवाल है, क्या इंडियन अलायंस अपना नाम बदलकर अब भारत रखने वाला है? ये वो फॉर्मेट है जिसमें प्रधानमंत्री के दौरे पर सबित पात्रा ने ट्वीट किया था कि विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया एंड ये जो फंक्शन नोट्स था। लेकिन दोस्तों इस पर बात यह भी है कि पीएम के इस दौरे पर जो G20 का सम्मेलन है, पीएम डिप्रेचर स्टेटमेंट अहेड ऑफ हिज विजिट ऑफ जकार्ता इंडोनेशिया, इसमें कहीं भी दोस्तों भारत शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें सब जगह इंडिया ही यूज किया गया है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। मैं सचिन विश्नोई आपसे यही कहना चाहूंगा कि छोटों के प्रति प्यार, बड़ों के प्रति सम्मान और आप अपने व्यक्तित्व को कुछ इस प्रकार बनाइए कि महिलाएं आपके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डुमकर क्लासेज पर।